दोस्तों, 1303 दिन हो गए हैं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के। इस बीच जहां तक पैलेस्टीन की बात है, आईडीएफ का मिलिट्री अभियान जारी है और वह सेंट्रल गाजा सिटी में आगे बढ़ रहे हैं और जनसंहार का पूरा प्रहार वहाँ पे जारी है तथा वहाँ जो भी बचे खुचे बिल्डिंग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह टेलीफोन, इंटरनेट, जो भी एक सुविधा होती है इंसान को, उसको ख़त्म कर दिया गया है। इस बीच में यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में सीज़ फायर का जो प्रस्ताव था, जिसे 130-140 देश के लोगों ने माना था, केवल 10 या 12 लोगों ने विरोध किया था, उसके ऊपर वीटो लगा दिया है अमेरिका ने और छठी बार है। इस वीटो का मतलब साफ है कि जनसंहार में उसका पूरा हाथ है और यह अमेरिकी साम्राज्य चाहता है कि गाजा पट्टी को इजराइल पूरी तरह अपने कब्जे में ले ले। पैलेस्टीन को जो बच्चे खुचे हैं मात्र नौकर नौकरानी के रूप में रहेंगे और वहाँ पे अपना वो रिवेरा या जो भी एक मस्ती के लिए समुद्र के किनारे चीज़ें बनाई जाएगी उनके अंदर में हो और उस समुद्र में जो नए तेल का भंडार है उस पर उसका अधिकार रहे, ग्रेटर इजराइल बने और दूसरे देशों इर्द गिर्द के आसपास में भी कहीं सर ना उठाए। हालांकि ऐसे भी उनके जो अभी हेड हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, एमीर हो, सब के सब अमेरिकी या इजराइल के चमचे मात्र हैं। जापान ने कहा है कि वह अभी फ़लस्तीन स्टेट को मान्यता नहीं देगा, लेकिन हमास ने इस बीच में कहा है कि इस आक्रमण के बाद से अब किसी भी होस्टेज के वापस जाने की संभावना खत्म सी हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो दक्षिण क्षेत्र में काफ़ी ज़बरदस्त रूप से रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और जापोरिजिया में हम बात करें तो ये प्राइमोर्स्की के दक्षिण क्षेत्र में तथा स्टेपनोहिर्स्क की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लावनी से यानी कामियान्स्की सेक्टर में रूसी सैनिक हुलियाई पोल सेक्टर में भी नोवोइवानिवका की तरफ आगे बढ़े हैं तथा इस्करा ज़ेलेनिहाई की भी तरफ आगे बढ़े हैं। दोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क और जापोरिजिया के ट्रायंगल पर नोवोपावलिवका क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर वोरोन, सोसनिवका, वोज़क्रेसेंका के क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने सिकनिव नामक गांव को पूरी तरह से घेर लिया है। वहाँ पे यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक हैं, या तो आत्मसमर्पण करें नहीं तो अपने आप को बलिदान करें। पूर्व में पोक्रोवस्क, मिर्नोग्राद क्षेत्र में आते हैं जहाँ रोडिन्स्की भी है। रूसी सैनिक पोक्रोवस्क को भी घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत ज़बरदस्त है और उनका रिजर्व काफ़ी मात्रा में वहाँ पहुँच चुका है। फिर भी रूसी सैनिक यहाँ पे उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्स्टेंटिनिवका दिशा में कहें तो रूसी सैनिक प्लेश्चिवका, अलेक्जेंड्रो सुल्तीनो की तरफ से उस दिशा में बढ़ रहे हैं। पोक्रोवस्क के उत्तर यानी दोब्रोपिल्या शाखो सेक्टर की बात करें तो रूसी सैनिकों ने वहाँ वोलोदिमाइरिवका और पांकिवका पर कब्जा कर लिया है। तोरेस और चासिवियार में भी रूसी सैनिकों का अभियान जारी है। कॉन्स्टेंटिनिवका, क्रामाटोर्स्क की तरफ। अब सिवेर्स्क और उसे सटे हुए नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी लिमान क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है। श्रेदने, शांद्रिगुलोफ जो याम्पोल लाइमान क्षेत्र में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुपियांस में जबरदस्त लड़ाई जारी है और सिटी के उत्तरी दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और भी ऊपर आए तो वेलिकी बर्लुक दिशा में रूसी सैनिकों ने उद्रादने पर कब्जा कर लिया है, जो मिलोव खाटने के दक्षिण पूर्व में है, या कहें तो दवोरिकना क्षेत्र से उत्तर पश्चिम में है। वोल्चांस में यूक्रेन के सैनिकों ने काउंटर अटैक कर स्टारित्सिया और बुग्रावाता क्षेत्र में थोड़ी सी आगे बढ़े हैं, जबकि सुमी क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने बेत्सालिवका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। जहाँ तक भारत की बात है, यह अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चुनाव प्रक्रिया ना निष्पक्ष है ना स्वतंत्र है। पहले भी नहीं था और अब खुलेआम रूप से सामने आ गया है।
वैसे वोटर्स का जो सत्ता के खिलाफ है, फांसीवाद के खिलाफ है, उनका नाम वोटर लिस्ट से ही हटाया जा रहा है। उनको जीने का भी अधिकार कहाँ मिल रहा। 80 करोड़ तो अब बेरोजगारी की स्थिति में है, 5 किलो अनाज के ऊपर आश्रित है। यह स्थिति कब तक चलेगा? तब तक जब तक कि हम नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका की तरह हम फिर एकजुट होकर खड़े ना हो जाएं। याद रखें, जिस तरह से हमने CAA और 3 फार्म बिल्स के खिलाफ एकजुट हुए थे और सरकार को हमने झुका दिया था। इतना ही याद रखें दोस्तों, कल फिर। धन्यवाद।